तो दोस्तों आज हम करेंगे केवीएस पीजीटी हिंदी के लिए आरोह भाग 2 काव्यखंड में जो हमारे 10 कवि लगे हुए हैं, आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला कवि है दोस्तों हमारा हरिवंश राय बच्चन। तो दोस्तों हम हरिवंश राय बच्चन के बारे में कि इनका जन्म 1907 में हुआ था और इलाहाबाद यानी कि यूपी में के कटरा मोहल्ले में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों हमारे सिलेबस में लगी हुई इनकी पोइम है आत्म परिचय और एक गीत। तो दोस्तों इनकी एक गीत जो कविता है वो निशा निमंत्रण में लगी हुई है, निशा निमंत्रण काव्य संग्रह में लगी हुई है। और दोस्तों इनका जो 1966 में इनको राज्यसभा में मनोनीत किया गया था, इनकी राज्यसभा के ये सदस्य हो गए थे और भारत सरकार की तरफ से इनको पद्म विभूषण का पुरस्कार भी मिला हुआ है साहित्य के कारण। तो दोस्तों इनकी जो रचनाएं हैं बाकी वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। इनकी जो रचनाएं हैं वो प्रकाशन समेत मैं आपके सामने लेकर आऊँगी। आगे है आलोक धनवा, जिनकी पतंग नामक कविता हमारे सिलेबस में लगी हुई है। आलोक धनवा का जन्म 1948 में बिहार के मुंगेर जनपद में हुआ था। और दोस्तों जो इनका पतंग उपन्यास जो ये पतंग काव्य संग्रह है, जो कविता है हमारी, ये दुनिया रोज बनती है काव्य संग्रह में लगी हुई है। और दोस्तों इनका ये एकमात्र काव्य संग्रह है दुनिया रोज बनती है। अगला कवि है दोस्तों हमारे सिलेबस में कुंवर नारायण। इनका जन्म 17 सितंबर 1927 को फैजाबाद में उत्तर प्रदेश में हुआ था। कविता की बहाने और बात सीधी थी पर ये हमारे सिलेबस में लगी हुई है। कविता के बहाने इन दिनों काव्य संग्रह में संकलित है और बात सीधी थी पर कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह में लगी हुई है। और इनको भारत सरकार की तरफ से भी पुरस्कार या फिर जो राज्य सरकार है उनकी तरफ से भी कई पुरस्कार इनको मिले हुए हैं, जैसे तुलसी, कबीर, प्रेमचंद, इनको पुरस्कार ये मिले हुए हैं। और ये तीसरे सप्तक के दोस्तों कवि हैं। तो दोस्तों आगे के नेतृत्व में 4 सप्तक साहित्य में आते हैं। सबसे पहले जो तार सप्तक के नाम से, फिर दूसरा, तीसरा और चौथा तार सप्तक। पहला दोस्तों 1943 में, फिर 51 में, फिर 59 में और फिर 17 यानी कि 79 में। तो इस तरह दोस्तों ये तीसरे तार सप्तक के कवि हैं। रघुवीर सहाय 1929 में लखनऊ में दूसरे सप्तक के कवि, अर्थात इनका जो जन्म 1929 में उत्तर प्रदेश लखनऊ में हुआ और ये दूसरे तार सप्तक के कवि है। जो दूसरा तार सप्तक है वो 1951 में प्रकाशित हुआ था, उन्हीं में इनकी रचनाएं लगी हुई है। हमारे सिलेबस में इनका जो कैमरे में बंद अपाहिज कविता है वो लोग भूल गए हैं, इस काव्य संग्रह में लगी हुई है। आगे है दोस्तों गजानन माधव मुक्तिबोध। ये 1917 में इनका जन्म मध्य प्रदेश के मुरैना जनपद में हुआ था और ये तार सप्तक के कवि है दोस्तों। तार सप्तक यानी कि जो 1943 में हमारे सामने आगे के नेतृत्व में आया था 1943 में। तो दोस्तों तार सप्तक के कवि भी आपको याद रखनी चाहिए कि किस तार सप्तक का कौन सा कवि है, जो ये काफ़ी पूछे जाते हैं दोस्तों। कीर्ति का आधार है इन्हें चांद का मुख टेढ़ा, जो इनका दोस्तों काव्य संग्रह चांद का मुख टेढ़ा है, इसमें 28 कविताएं लगी। और ये दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया कि चांद का मुख टेढ़ा में कितनी कविताएं लगी हुई है, 28 कविताएं। और हमारे सिलेबस में लगी हुई इनकी पोइम है सहर्ष स्वीकारा है और ये भूरी भूरी खाक धूल में संकलित है। तो दोस्तों ये थे हम आज की मेरे 5 कवि आपके सामने जो मैं लेके आई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं और भी आपके सामने लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों अगली जो वीडियो होंगी हमारी, या तो जो बचे हुए हैं 5 कवि उनके मैं इसी तरह का उनका कंटेंट लेके आऊँगी, इसी तरह का उनका परिचय लेके आऊँगी, या फिर जो ये वाले कवि हैं इनकी जो रचनाएं हैं वो प्रकाशन वर्ष समेत आपके सामने लेके आऊँगी। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगी आपके सामने और मेरी अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।